श्री क्षेम गोसाई जी। श्री गुरु रामदास जी के प्रताप से, कृपा प्रसाद से श्री क्षेम गोसाई जी सचमुच प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। आप श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। यह बात सारे संसार में विख्यात थी, सब लोग जानते थे। आपके सर्वस्व श्री सीताराम जी थे। आपके इष्ट को छोड़कर, अपने इष्ट को छोड़कर और कुछ भी हृदय में नहीं लाते थे। आपको अपने आराध्य देव श्री राम जी के आयुध बड़े प्यारे लगते थे। अतः श्री राम जी की ही तरह श्री राम जी के आयुध धनुष बाण से भी अत्यंत प्रीति करते थे। आप भावना में निरंतर अपने प्रभु श्री सीताराम जी के सन्निकट बने रहते थे, कभी भी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। आप श्री हनुमान जी के समान शूरवीर, अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। श्री क्षेम गोसाई जी के संबंध में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री क्षेमदास जी श्री गुरु रामदास जी के शिष्य थे। आपकी प्रभु श्री सीताराम जी में अनन्य भक्ति थी। एक बार आपको श्री राम दर्शन की प्रबल लालसा जगी। आप प्रभु वियोग में रात दिन आंसू बहाते रहते, यहाँ तक कि अन्न जल भी छूट गया। यह देखकर श्री हनुमान जी को इन पर बड़ी दया आई। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से इन्हें दर्शन देने की प्रार्थना की। हनुमान जी की प्रार्थना और आपके प्रेम से द्रवीभूत श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रकट होकर आपको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। आपने प्रभु से उनकी अनन्य भक्ति मांगी और सेवा करने के लिए उनके आयुध धनुष बाण मांगे। भगवान श्री राम वरदान स्वरूप इन्हें अपने धनुष बाण देकर अंतर्धान हो गए। उसी दिन से आप प्रभु के धनुष बाण की आरती पूजा करते और उनका दर्शन करके अपने आराध्य के दर्शन का सुख पाते थे। एक बार चोर उन धनुष बाणों को चुरा ले गए। अब तो आपने उनके विरह में अन्न जल का ही परित्याग कर दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि वैसे ही दूसरे धनुष बाण बनवा दिए जाएंगे, आप भोजन कीजिए। परंतु आप तो उन आयुधों को साक्षात अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का ही प्रतीक समझते थे, तो भला दूसरे धनुष बाण से उनकी क्या क्षमता। फलतः आपने किसी की एक न सुनी और अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार न किया। आपके इस अनन्य अनुराग को देखकर भगवान के परम दिव्य चिन्मय आयुध धनुष बाण अपने आप आकर इनके हृदय से लग गए और इन्हें आश्वासन दिया कि अब कोई चोरी के भाव से यदि हमें स्पर्श करेगा तो हम पहाड़ की तरह भारी हो जाएंगे। तब इन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा कर अन्न जल ग्रहण किया। एक बार आपके एक शिष्य ने उन धनुष बाणों को चुराना चाहा, परंतु लाख कोशिश करने पर भी वह उन्हें उठा नहीं सका। तब वह अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुआ और प्रातःकाल आपके चरणों में प्रणाम कर अपने हृदय की दुर्भावना और धनुष का चमत्कार सब इनसे निवेदन किया और क्षमा मांगी। आपने कहा कि तुम चोरी की नियत से उन्हें उठाना चाहते थे, इसीलिए वे नहीं उठे। अब जाकर सद्भाव पूर्वक उठाओ तो वे फूल की भांति उड़ जाएंगे। आपके कहने पर शिष्य ने सद्भाव पूर्वक धनुष का स्पर्श किया और सचमुच वह फूल की ही भांति उड़ गया। श्री क्षेम गोसाई जी महाराज की श्री सीताराम जी में अनन्य निष्ठा थी। किसी अन्य देवी देवता की सेवा पूजा क्या उससे कोई सहायता लेना भी इन्हें स्वीकार नहीं था। आप प्रायः कहा करते थे, बने तो रघुवीर ते बने, कहे विग्रह भरपूर, तुलसी बने जो औरते ता बनिबे में धूर। एक बार श्री हनुमान जी ने इनकी अनन्यता की परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का वेश धारण किया और भैरव की एक सुवर्ण प्रतिमा लेकर
इनके पास आए और बोले, महाराज जी, आप इस प्रतिमा को रख लीजिए। जब आपको धन की आवश्यकता हो तो इसके हाथ पैर काट लीजिएगा और इन्हें विक्रय करने धन की प्राप्ति कर लीजिएगा। इसके हाथ पैर पुनः अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। यह कहकर उन अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने उस प्रतिमा का आपको चमत्कार भी दिखलाया। सोने का वहां ढेर लग गया। अवधूत ने कहा, आप इसे रख लीजिए। इस पर आपने मना करते हुए कहा कि मुझे सोना या धन की आवश्यकता होगी तो मैं अपने राघवेंद्र सरकार से मांग लूंगा। किसी क्षय या भैरव मूर्ति से मैं सुवर्ण की आशा क्यों करूं? अवधूत ने कहा, रख लीजिए, आपकी कुटी में किसी कोने में पड़ी रहेगी। आपने कहा, जब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं ऐसी व्यर्थ वस्तुओं का संग्रह क्यों करूं? अवधूत ने कहा, आवश्यकता होती ही है। इस प्रकार अवधूत बार बार तर्क करने और मूर्ति रखने का आग्रह करने से आप उद्विग्न हो उठे और एक डंडा लेकर यह कहते हुए मारने दौड़े कि तू कौन कपटी है जो मुझे मेरी निष्ठा से डिगाना चाहता है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो मारकर कचूमर निकाल दूंगा। आपकी इस प्रकार की अनन्यता, अकिंचनता देखकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया तथा इनकी अनन्य भक्ति की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। आपने कहा, मैं जब जब आपका स्मरण करूं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन देने की कृपा करें। भगवान जी, हनुमान जी एवं मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। एक बार कुछ पाखंडी लोग सन्यासी का वेश धारण कर आपके पास आए और आपसे धन की मांग करने लगे। आपने कहा कि मैं तो अकिंचन साधु हूं, मेरे कुटी में आपकी आवश्यकता का जो कुछ हो वह आप ले लीजिए। परंतु वे लोग हठपूर्वक इनको मारने का उपक्रम करने लगे। यह देख इन्होंने श्री हनुमान जी का स्मरण किया। फिर क्या था, इनमें श्री हनुमान जी का आवेश आ गया और इन्होंने अकेले ही सबको मार भगाया। ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री क्षेम गोसाई जी। बोलिए श्री क्षेम गोसाई जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान